इस वीडियो में हम आज जो है डिस्टेंस दूरी के बारे में पढ़ेंगे कि दूरी होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले दूरी को समझते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए ये वस्तु इस तरह से चलती चलती इस स्थान पर पहुँचती है। तो ये जो रास्ता है इसकी वास्तविक लंबाई को हम नापेंगे और मान के चलिए कि ये जो वास्तविक लंबाई है ये 20 किलोमीटर है। तो वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की वास्तविक लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब यदि वो वस्तु इधर से चलते हुए फिर इधर ही पहुंच जाए, तो जब यहाँ पहुंचेगी और यहाँ का रास्ता तो कुछ सीधा दिख रहा है, तो मान लो ये रास्ता कितना है, 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी तो ये 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के जो रास्ते की लंबाई हो गई 30 किलोमीटर हो गई और यही वस्तु की क्या कहला गई, दूरी हो गई। अब इस स्थान से यदि ये आगे की ओर यहाँ तक बढ़ता है और यहाँ ये 7 किलोमीटर और चलता है, तो इस तरह से यहाँ पर इसकी दूरी जो है पूरे मार्ग की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो 20 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर कुल मिला के ये दूरी कितनी हो जाएगी, 37 किलोमीटर हो जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं कि मार्ग जो है टेढ़ा मेढ़ा हो। यदि मार्ग ये सीधा है तो हम सीधी लंबाई ही नापेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से चल कर के यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ से यहाँ तक उसको जो तय किया गया उसकी पथ की लंबाई है, रास्ते की लंबाई वो 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। यदि ये व्यक्ति लौट करके और आगे बढ़ता है, यहाँ आगे की ओर आ जाता है 7 किलोमीटर, ये कितना आ गया, 7 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। तो जितना भी जो है रास्ते की लंबाई होगी, मार्ग की लंबाई होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अब मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार संरचना है, मान लीजिए मार्ग है, कोई लड़का है जो यहाँ से चालू करता है, ये इस तरह से यहाँ पर चालू करता है इस तरह से, और इसकी जो परिधि है ये मान के चलते हैं 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर एक चक्कर में जो उसके द्वारा चली गई दूरी हो कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर वो 10 चक्कर लगाता है, इसी तरह से बार बार चलता है, तो इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो कुल कितना लंबाई तय किया, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो उसकी दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जितना कुल लंबाई होती है मार्ग की, जितना वो तय करती है वस्तु, उसे ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अगला उदाहरण हम त्रिभुज का ले लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चली और यहाँ से चलने के बाद ये चली मान लीजिए 3 किलोमीटर और इसके बाद यहाँ पर पहुँची और यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो ये चलती है 4 किलोमीटर और इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच चली जाती है, ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर मुझे निकालना है कि यहाँ पर दूरी कितना हो गया, क्योंकि वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होती वास्तविक लंबाई होती है। तो 3 + 4 + 5 तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो मान आएगा वही वस्तु की चली गई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। तो 4 3 7 5 12 किलोमीटर वह वस्तु द्वारा चली गई दूरी होती है। अब यहाँ आगे समझ लेते हैं दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। हम दिशा इसमें ज्ञात नहीं करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी होती है, अदिश होती है। यदि हम इसके एसआई मात्रक की बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है और इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसी तरह से यदि हम इसके विमी सूत्र की बात करें तो जो दूरी होती है या लंबाई होती है ये एक मूलभूत भौतिक राशि है। तो मूलभूत भौतिक राशि है और इसकी जो बीमा होती है वो क्या होता है, L होता है। L को इस तरह से लिख करके और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। यहाँ L1 भी लिख सकते हैं। यदि हमको तीनों पदों में लिखना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ 3 पद क्या होते हैं, MLT होता है, तो यहाँ MLT में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ M की घात क्या रहेगी, 0, T की घात क्या रहेगी, 0 और L का घात कितना रहेगा, 1। तो इसका बीमी सूत्र सिंपल ये भी लिख सकते हैं और पूरे फॉर्मेट में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि दूरी होती क्या है। तो दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और यदि कोई वस्तु चलायमान है, गतिशील है, तो उसकी दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि यदि कोई वस्तु निकल रही है तो कुछ न कुछ मार्ग वो तय ही करेगी। तो यहाँ पर हमेशा ये धनात्मक होती है। और गतिशील वस्तु का जो
दूरी है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो यदि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप प्ले स्टोर से एल के फिजिक्स इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, एडमिशन फॉर्म भरिए और उसमें दिए गए नंबर पर बात करिए। आपको 11th का पूरा सिलेबस उसमें मिलेगा। थैंक यू।